प्रिय छात्रों, आज केमिस्ट्री में परमाणु की कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन के वितरण के संबंध में एक नए नियम का अध्ययन करेंगे, जिसे N+L नियम के नाम से जाना जाता है। इसमें आपने पहले पढ़ा था कि परमाणु की कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन के वितरण में अफबाउ नियम का प्रयोग किया जाता है। अफबाउ नियम में ही ये नियम अफबाउ नियम के ही साथ पढ़ा जाता है, लेकिन इसको पढ़ने के लिए क्वांटम संख्याओं का ज्ञान होना जरूरी था। इसलिए क्वांटम संख्याओं के ज्ञान के बाद हम इस टॉपिक को आज पुनः पढ़ेंगे। क्वांटम संख्याओं ने आपने देखा कि n जो है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है और L एजीमुथल क्वांटम नंबर है, या इसको हम कहते थे मुख्य क्वांटम संख्या और इसको कहते थे दिगंशी क्वांटम संख्या। कंफ्यूजन ये होता था कि जब हम अफबाउ नियम के हिसाब से चलते थे कि 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d and 4f 5s 5p 5d 5f 6s 6p 6d 7s 7p। यहाँ आपने देखा कि इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन के वितरण किस प्रकार से होते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन 1s कक्षा में आता है। जब 1s उपकोष पूरी तरह भर जाता था तो इलेक्ट्रॉन 2s में जाता था। 2s उपकोष के भरने के पश्चात इलेक्ट्रॉन 2p में प्रवेश करता था, 2p से 3s में, 3s से 3p में। यहां तक बिल्कुल सिंपल था, लेकिन यहां के बाद आपने देखा कि 3p के बाद इलेक्ट्रॉन 3d में ना जाकर 4s में चला आता है। तो आज हम इसी को क्लियर करेंगे कि इलेक्ट्रॉन 3p कक्षा में प्रवेश करने के बाद 3d कक्षा में प्रवेश न करके 4s कक्षा में प्रवेश क्यों करता है, या जैसे बताया कि 4s का ऊर्जा स्तर 3d से कम है। इसको रटने के लिए, याद करने के लिए आपको आवश्यकता पड़ती है N+L नियम की। जिन उपकोष के लिए मुख्य क्वांटम संख्या और दिगंशी क्वांटम संख्या या N+L का मान कम होगा, जिस उपकोष के लिए N+L का मान कम होगा, वहां इलेक्ट्रॉन पहले प्रवेश करेगा, और जिसमें N+L का मान अधिक होगा वहां इलेक्ट्रॉन बाद में प्रवेश करेगा। अब हम इसी एग्जाम्पल में पढ़ रहे हैं 3s के बाद 3p, 3p के बाद 3d और 4s। 3d के लिए n का मान है 3, क्योंकि तीसरी कक्षा है, और d उपकोष है तो l का मान है 2। नियम एप्लीकेबल करें N+L तो 3 + 2 = 5। अब आप 4s के लिए देखिए। 4s के लिए n का मान है कक्षा के हिसाब से 4, और उपकोष हमारा s है तो l का मान है हमारा 0 0। यहाँ N+L एप्लीकेबल करने पर 4 + 0 = 4। देखिए यहाँ मान आया 5 और यहाँ मान आया 4। तो जिस उपकोष का मान N+L कम आएगा उसमें इलेक्ट्रॉन पहले प्रवेश करेगा। जिस उपकोष का मान N+L के लिए अधिक
आएगा उसमें इलेक्ट्रॉन बाद में प्रवेश करेगा। इसीलिए 3p के बाद इलेक्ट्रॉन 4s में जाता है, 3d में नहीं जाता। जब 4s कंप्लीट भर जाती है तब इलेक्ट्रॉन 4s के भरने के पश्चात 3d में प्रवेश करता है, क्योंकि 4s के लिए n+l का मान 4 है और 3d के लिए n+l का मान 5 है। ऐसे ही अब आप देखिए कि 4p के बाद इलेक्ट्रॉन 5s में प्रवेश कर रहा है, 4d में प्रवेश नहीं कर रहा है। तो हम यहाँ दूसरा एक समझेंगे, वो क्या क्या है हमारे पास। 4p के बाद 4s या 4p के बाद 5s या 4d। तो हम यहाँ अध्ययन करेंगे 4p के पश्चात 4d का और 5s का। यहाँ n+l लगाइए, n इसके लिए है 4, d उपकोष है तो l का मान हो गया 2, n+l हो गया 4 + 2 = 6। 5s के लिए देखिए n का मान है 5, कक्षा 5वीं है, और s है तो l का मान है 0, n+l का मान हो गया 5 + 0 = 5। तो 5 और 6 किसका मान कम है? 5s का। तो पहले इलेक्ट्रॉन 5s में प्रवेश करेगा, उसके बाद इलेक्ट्रॉन 4d में प्रवेश करेगा। इसी प्रकार से एक और देख लीजिए एग्जाम्पल कि 4d के बाद इलेक्ट्रॉन 4f में नहीं जाता है, वो 5p की ओर चला आता है। चौथी कक्षा के f उपकोष में ना जाकर 5वीं कक्षा के p उपकोष में चला जाता है इलेक्ट्रॉन। तो हम यहाँ फिर उस नियम को एक बार पुनः अध्ययन करेंगे n+l का। तो हम दो कक्षाओं का अध्ययन करेंगे, 4f चौथी कक्षा का f उपकोष और 5वीं कक्षा का p उपकोष। कक्षा चौथी है तो n का मान हो गया 4 और उपकोष f है तो l का मान हो गया 3। तो 4 + 3 n+l लगाएंगे, 4 + 3 = 7। यहाँ देखिए 5p के लिए n का मान है 5 और l उपकोष है, l है के लिए p उपकोष का मान होता है 1। आप जानते हैं कि s के लिए l का मान 0, p के लिए l का मान 1, d के लिए l का मान 2 और f के लिए l का मान 3। तो हमने यहाँ l का मान 1 लगाया, इसको जोड़ा n+l, तो ये हो गया 5 + 1 = 6। 5p कक्षा के लिए n+l का मान 6 है, 4f कक्षा के लिए n+l का मान 7 है। इसीलिए 4f कक्षा का भरना बाद में प्रारंभ होगा और 5p कक्षा का भरना पहले प्रारंभ होगा। यहाँ एक और 4f के साथ आप कंपेयर कर सकते हैं 4f के साथ आप कंपेयर कर सकते हैं 6s को। 6s में अगर हम इनको वैल्यू लेते हैं तो 4f के लिए आप देख चुके हैं n+l का मान है 4 + 3 = 7 और 6s के लिए यदि हम बात करें n+l के लिए तो यहाँ n का मान है 6, s उपकोष है तो l का मान है 0, तो 6 + 0 = 6। इसीलिए 6s में पहले इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेगा और उसके बाद वहाँ इलेक्ट्रॉन बाद में प्रवेश करेगा। तो n+l में आपको बस केवल इतना याद रखना है कि जिस उपकोष के लिए n+l का मान कम होगा वहाँ इलेक्ट्रॉन पहले प्रवेश करेगा।